मेरी समधन को देखो 11 बज गए पर लाड़ साहब की नींद नहीं खुल रही है। ये ले मेरी सासू के कोई रे, कोई मैं हूँ तेरा बाप। अरे बाबूजी आप मुझे क्यों मारा? मेरी सासू के बेशरम इंसान ऊपर से पूछ रहा मुझे क्यों मारा। 11 बज गए हैं, लाड़ साहब तेरी नींद ही नहीं खुल रही है। खेत पे जाता नहीं है, कोई काम करता नहीं है। पूरे दिन तो कोई काम तो करता नहीं है। दिन भर अपने उन आवारा दोस्तों के साथ पूरे गांव में बिल्लियाँ उस्कारता फिरेगा, डोलता फिरेगा। मेरी सासू के कोई काम भी कर लिया अगर, हाँ नहीं तो क्या बुरी गत के मुझे हिलाओ ना डुलाओ, बिठा के खिलाओ। अरे बाबूजी वो मैं रात को लेट आया था इसलिए मैं अभी सो रहा था। हाँ। अच्छा रात को लेट आया था। मेरी सासू के बुरी गत के ऐसा कौन सा तू काम करता है ये बता दे कि यार तेरे कौन से जहाज चल रहे हैं जो लेट आया था और दिन में आराम फरमा रहा है तू। अरे बाबूजी वो प्रेम के यहाँ पे तो थोड़ा प्रोग्राम था इसलिए। प्रेम के यहाँ प्रोग्राम था ने, प्रेम के यहाँ प्रोग्राम था। बहानेबाज। चल फटाफट तैयार होके और खेत पे जा। हाँ बाबूजी मैं आ रहा हूँ। गए। अब चलता हूँ, थोड़ा प्रेम से मिलके आता हूँ। पता नहीं मेरी सासू का कहाँ है। हेलो, हाँ प्रेम कहाँ पर है तू? आजा जल्दी से मक्खी मल सेठ के घर के पास। ओके री। ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले रे हीरे मोती। ओ मेरे देश की धरती। ओ बोल भाई अमर, कैसे याद किया? मेरी सासू के तू मेरा वो दोस्त है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, और तू है कि दिमाग से दिन भर जाता नहीं। वाह वाह बेटा, सही है ना? वाह बेटा, मौज कर दी। हाँ ये बात तो सही है। अमर प्रेम, अमर प्रेम की जोड़ी जो तोड़ी ना जाए तोड़ी। हाँ तो भाई बोल, क्या करना है? सबसे पहले तो ये करना है कि खेत पे चलना है। आज बाबूजी ने सुबह सुबह ही पिछवाड़ा सेक दिया। ओ तेरी, मतलब मालिश करवा के आया है? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही समझ ले। इसलिए बेटा सबसे पहले तो चलते हैं खेत पे, थोड़ा बहुत काम देख लेंगे, वरना आज रात को फिर मालिश हो ही जाएगी। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चल फिर। हाँ चलते हैं। बेटा हमारे इस बार धान की फसल तो तेरी मस्त है। एक बात बोलता हूँ, स्कॉर्पियो गाड़ी निकाली ले इस बार। क्या स्कॉर्पियो? मेरी सासू के मेरा डोकरा मुझे साइकिल तक तो दिला नहीं रहा, तो स्कॉर्पियो की बात कर रहा है? ओ तेरी, हाँ ये बात तो है। अच्छा प्रेम, मैं क्या सोच रहा हूँ, आज शाम को तो मस्त पार्टी रखते हैं। काफी दिन हो गए, बहुत मन भी कर रहा है। मस्त बियर चिकन, मजे आ जाएंगे। मेरी सासू के अमर, बात तो तू मेरे मन की कर रहा है, पर कैसे करेंगे? अरे उस बात की फिक्र तू मत कर। देख ऐसा है, आज रात को मेरा डोकर खेत पे सोने जाएगा, तब उसके बाद जमाते हैं कुछ व्यवस्था। ओ तेरी, ले बेटा फिर तो जब गया काम, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अल्ले बल्ले बल्ले मजे आ जाएंगे, दारू चिकन। मोड़ाओ, क्या प्लान बना रहे हो तुम? कहीं गांव में डकैती डालने की योजना तो नहीं बना रहे मेरी सासू के? हाँ नहीं तो क्या। ये ले मेरी सासू का डोकरा रंगीला भी आ गया। हाँ रंगीला बाबा, योजना तो हम बना रहे हैं, पर अब तुम आ गए हो तो बता देते हैं तुम्हें कि तुम्हारे घर में डकैती डाले आज रात को, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। क्योंकि हमने सुना है तुमने पुराना धन बहुत छुपा रखा है अपने घर में। हाँ मेरी सासू का डोकर अब आ गया है तो दे ही दे अपनी इच्छा से, क्यों हमारी मेहनत करवा रहा है। अरे अब बेटा, मेरे यहाँ डकैती डालना कोई बच्चों का काम है क्या? मेरे लपेटे में आ मत जाना, वरना ये डंडा दिखा है ना, इससे चांदी फोड़ दूंगा तुम्हारी। रंगीला, रंगीला नाम है मेरा। अरे रंगीले बाबा, बेशक तुम्हारा नाम रंगीला है, पर अब क्या है कि तुम्हारा रंग गीला हो चुका है, वो बात नहीं रही। इसलिए क्या है, अपनी उम्र के हिसाब से रहा करो, नहीं है बस की तो मत लो 10 की। हाँ नहीं तो क्या, मेरी सासू का डोकर बासी कढ़ी में अभी भी उबाल आ रहा है। कोई रे तू, कोई है तू, के को है तू? मेरी सासू के रंगीला के लपेटे में आ मत जाना, समझ गया? एक बार और समझा रहा हूँ तुझे। अरे रंगीला बाबा क्यों परेशान हो रहे हो? छोड़ो, क्यों अपने पुआ करवाने पे तुले हो? कुछ देर और बैठे रहो। मेरी सासू के अबर और प्रेम, तुम्हारे कारण पूरे गांव वालों की नाक में दम है। वो जो गांव में भूतों का आतंक चल रहा है अभी, काश की वो भूत आके तुम्हें लपेटे में ले ले। अरे रंगीले बाबा, अब हम दोनों से बड़ा कोई और भूत हो सकता है भला क्या? अरे बेटा, जिस दिन इस भूत से पाला पड़ गया ना, अपनी पेंटों में सुसु करके घर से निकलना बंद कर दोगे तुम दोनों। अरे रंगीला बाबा, तुमने हम दोनों को क्या है, कोई भी एरा गिरा नत्थु गिरा समझ रखा है क्या, जो कोई भी आएगा और हमें डरा के चला जाएगा? मेरा नाम तो पता है ना तुम्हें, अमर, अमर द गैंगस्टर। जिस दिन उस भूत का मुझसे पाला पड़ गया ना, इस गांव से भागता हुआ नजर आएगा वो। अब ये तो बेटा अब समय बताएगा कि कौन गांव छोड़ के भागता है। बस दुआ करो कि तुम्हारा सामना उस भूत से ना हो जाए, वरना चड्डी गिली करते नजर आओगे तुम दोनों। मेरी सासू के शेर खान बनने चले हैं। अच्छा ऐसा क्या? चलो देखते हैं। अरे डोकर रंगीले बाबा, एक और बात तो बताओ, उस भूत के साथ कोई चुड़ैल भी है क्या? बेटा अब ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर हुई तो क्या?
तो हम रंगीले बाबा तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, क्योंकि तुम भी खुद बहुत से कम हो क्या। मेरी सासू के बुरी गत के मेरे मजे ले रहा तू है, मेरे मजे ले रहा है। रुक रुक। अरे जरा थमो रंगीले बाबा, जरा थमो। तुम भी क्या मजाक पे बुरा मानते हो? बच्चा मजाक कर रहा है तुमसे। मेरी सासू के ये बच्चा है, आधा बूढ़ा बेल नहीं तो हाँ कहीं बुरी गत का। अभी तक शादी हो जाती तो बच्चे का खुद बाप होता है। ये बात तो सही है रंगीले डोकर। चलो मैं तो जाता हूँ, वैसे भी तुम जैसे दोनों आवारों के पास कोई काम तो है नहीं। गया मेरी सासू का बूढ़ा डोगा, पाँव तो कबर में लटके हैं और जवानी चढ़ रही है। रंगीला, हाँ नहीं तो क्या रंगीला। अरे प्रेम तू छोड़ उस बूढ़े को, अपनी बात कर। तो आज रात में प्लान जमाना है और धूम मचाना है, समझ गया ना? अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब तेरा डोका चला जाए तो मुझे फोन कर देना। बिल्कुल। काहे तुमने कुछ सुना? गांव में भूतों का हल्ला हो रहा है। मेरी सासू को घर से रात में बाहर मत निकला करो। अरे हाँ नंगा दादा, हमने भी सुना, पर मेरी सासू को क्या मूतने के लिए भी बाहर नहीं निकले क्या रात में? ये बताओ। मेरी सासू को मैं तो ये बोलता हूँ कि बिस्तर में ही मूत लिया करो। हाँ फालतू की रिस्क क्यों लेना। अरे नंगा दादा, ये चिंपू यही तो करता है, रात में बिस्तर में मूतता है। मेरी सासू के कलवे को बोला तुझसे ये बात? ये बता, मुझे बदनाम कर रहा है तो तू ही मुतता है बिस्तर में, तू मुतता। हाँ अरे बेटा, कल तेरी मम्मी ही बोल रही थी मेरी सासू का भूतों के डर के हमारे घर से बाहर भी नहीं आता है, बिस्तर में सूसू करता है तू। देखो बात मजाक वाली नहीं है, अपनी सलामती चाहते हो तो घर से बाहर मत निकला करो, चाहे मौत ना आए आग ना आए। अरे बेटा, किस बात की पंचायत लगा के बैठे हो तुम सब? लगता है किसी को लूटने की योजना बना रहे हैं ससुर के। अरे अमर प्रेम, किसी को लूटने की योजना नहीं बना रहे, हम बात कर रहे हैं भूतों के आतंक के बारे में। ससुर ने नाक में दम कर रखा है, रात में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मेरी सासू की ये देखो, जहाँ देखो बस यही भूत की बात। अरे भैया, रात में रोज भूत आते हैं, बहुत खतरनाक वाले। अरे मेरी सासू के कलवे, तुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे भूत। तू रात में तू बाहर मत निकला कर बस, वरना किसी ने तुझे देख लिया ना तो वो डर के मारे मर जाएगा। ये बात सही है, ये तो भूत से भी ज्यादा खतरनाक है। चल भाई प्रेम, ये और इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होगी। हे भगवान, कैसी औलाद दी है तूने। इतना सारा काम है, धान में पानी लगाना है, और ये बुरी का पता नहीं दिन भर कहाँ डोलता रहता है। अरे अमर के पापा, आप भिखारियों के जैसे बाहर क्यों बैठे हो? अरे भाग्यवान, आज भिखारी नहीं तो क्या, आने वाले टाइम में तेरी औलाद मुझे जरूर भिखारी बना देगी। अजी क्या तुम भी दिन भर मेरे छोरे के पीछे पड़े रहते हो? आप क्या क्या उसने? अरे भाग्यवान, बस उसी बात का तो दुख है कि तेरी औलाद कुछ काम करती नहीं है, दिन भर बस अपने उन आवारा दोस्तों के साथ पूरे गांव में डोलता फिरेगा। खैर छोड़ सब इन बातों को, जब किस्मत में ही वो लो तो कहाँ से मिलेंगे पकौड़े। चलिए ठीक है जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। शाम होने को आई है, पता नहीं बाबूजी कब कुएं पे जाएंगे। और भाई हमारे बैठे बैठे क्या सोच रहा है अकेला? अरे सतीश भाई कुछ नहीं यार, बस मैं प्रेम का इंतजार कर रहा था। आज पार्टी का हमारा मूड है, बस बाबूजी का इंतजार कर रहा हूँ ताकि वो कुएं पे चले जाएं। अरे पार्टी तो ठीक है, पर बाबूजी कुएं पे क्यों जाएंगे? अरे वो धान में पानी चल रहा है ना, तो आज कुएं पे ही सोएंगे वो। यार भाई हमारे, क्या तुझे पता नहीं है आजकल गाँव में क्या माहौल चल रहा है, और ऐसे में तू बाबूजी को अकेले कुएं पे भेज रहा है? ये खतरनाक हो सकता है। क्या मतलब, क्या माहौल चल रहा है? क्या क्या बोलना क्या चाहता है तू? अरे भाई हमारे गांव में भूतों का इतना आतंक चल रहा है कि लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। कल भी वो हड्डी राम और मच्छर पहलवान दोनों बाल बाल बचे हैं भूतों के हमले से। भाई मैं तो पानी की बोतल लेके सोता हूँ अपने कमरे में, ताकि रात में बाथरूम आए तो बाहर निकलना ना पड़े। अरे मेरी सासू के तुम तो सब हो ही डरपोक, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत वूत नहीं है। होता तो क्या हमें नहीं दिखता? तुझे भरोसा नहीं है तो मैं क्या बोलूँ, पर वाकई में भूत तो है। रात में भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं, ससुर का मेरे तो बाहर झाँकने में डर लगता है। अरे सालो तुम सब डरपोक हो। ठीक है भाई, तू नहीं मानना है तो मत मान, मैं तो चलता हूँ, शाम होने वाली है। मेरी सासू के खुद की परछाई देख के डरने लगते हैं ये लोग, बोले भूत है ना, गांव में भूत है। अरे अमर, तेरी मम्मी कहाँ पर है? अरे बाबूजी वो आ रही है, अभी थोड़ा काम से गई है। देख अमर, लाइट की जो शिफ्ट है वो रात की है, इसलिए मैं धान में पानी लगाने के लिए कुएं पर ही रुकूंगा। तो घर पे रहना और ध्यान रखना। हाँ 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 बाबूजी, आप टेंशन मत लो। पता नहीं तेरी मम्मी कब तक आएगी, मैं लेट हो रहा हूँ, तो बोल देना बाबूजी तो गए खेत पे। हाँ हाँ ठीक है बाबूजी, मैं बोल दूंगा। चलो बाबूजी तो गए, अब प्रेम को जल्दी से फ़ोन लगाता हूँ। हेलो हाँ प्रेम, कहाँ पे है तू? जल्दी से मेरे घर पे आ जा, बाबूजी गए हैं, प्लान बनाना है। हाँ भाई प्रेम, मैं आ गया हूँ। मेरी सासू के आ तो गया है, अब बता क्या करना है। बाबूजी गए? हाँ वो तो गए, अभी गए हैं। तो फिर एक काम कर, मैं पौवा और चिकन लेके अपने अड्डे पर आता हूँ, तो सीधा वहीं पहुँच और बाकी की तैयारियाँ कर ले। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं बाकी वहाँ पे सारी तैयारी करता हूँ, तो पूरा सामान लेके वहाँ पे पहुँच। हाँ ठीक है भाई। वाह, आहा भाई प्रेम, चिल्ड बियर, क्या कहने, मजे आ गए यार। अरे प्रेम मजे क्यों नहीं आएंगे यार, बहुत दिन से सोच रहा था, अब जाके मिली है। अच्छा सुन, वो बाकी सामान तूने अंदर रख दिया ना? अरे हाँ भाई हाँ, रख दिया है, टेंशन क्यों लेता है, रात भरे और हमें पार्टी पार्टी। आहा, आज तो बाबूजी की भी टेंशन नहीं है, वो तो सुबह आएंगे अब खेत से।
वो तो सही है भाई प्रेम, पर मैं जैसे अभी सामान लेके आ रहा था तो गांव में सब लोग हल्ला कर रहे थे। ये भूत का क्या चक्कर है यार? अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मेरी सासू के सब डरपोक हैं, सब डरते हैं, बेकार की अफवाह फैला रखी है। अरे नहीं नहीं प्रेम यार, अफवाह तो नहीं है यार, जैसा कि लोग बता रहे थे और जो लोगों के साथ घटनाएं हुई है वो मुझे लग रहा है कि बात में कुछ तो है। अच्छा वाकई में क्या तुझे भी ऐसा लगता है? देख भाई अमर, अगर तू मेरे दिल की बात पूछे तो मैं तो बोलूँगा कि मुझे तो लगता है, क्योंकि हमारे घर के बगल में जो ताऊ रहते हैं वो बता रहे थे कि गांव के बाहर जो बरगद का विशाल पेड़ है उसके ऊपर भूतों का डेरा है। अब मेरी सासू के तुझे क्या हुआ, पीते पीते ये क्या सोचने लगा? कुछ नहीं प्रेम, मैं बस ये सोच रहा था कि अगर ये बात सही है तो बाबूजी तो उस बरगद के पेड़ के पास ही निकल के जाएंगे ना। ओ तेरी, तू बोलना क्या चाहता है अमर? मैं बस ये बोलना चाहता हूँ मेरे भाई प्रेम कि अगर ये बात थोड़ी भी सच है, मतलब बाबूजी की जान को खतरा,